नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का एनालिसिस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर एडू लेट अस स्टार्ट। क्विक डिस्क्लेमर, वे नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, इसलिए कुछ भी रिकमेंडेशन के तौर पे ना लीजिएगा फॉर आइदर बाई और सेल। जल्दी से हम इंडेक्स चार्ट्स देखते हैं फॉर अ फ्यू कंट्रीज स्टार्टिंग विद इंडिया। अगर हम देखें तो ऑन द लॉन्ग रन इट इज़ ग्रीन, पॉजिटिव एंड ग्रोइंग। डाउ जोन्स जो कि यूएस का चार्ट है, इट्स एन इंडेक्स, वो भी ग्रीन पॉजिटिव ग्रोइंग है। डैक्स जर्मनी का चार्ट है, वो भी इंडेक्स है, ग्रीन पॉजिटिव ग्रोइंग। एंड ये FTSE 100 यूके का चार्ट है, अगेन ग्रीन पॉजिटिव एंड ग्रोइंग। सो व्हाट डिड वी सी? आप जितने भी इंडेक्स फंड्स लेते हैं या इंडेक्स लेते हैं, जनरली दे आर ग्रीन पॉजिटिव एंड ग्रोइंग इन द लॉन्ग रन। एंड लॉन्ग रन का क्या मतलब है? कम से कम 10 साल, 10 साल से 30 साल, 40 साल, एक्सेट्रा, दैट्स योर चॉइस, बट मिनिमम 10 years। नाउ दिस इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इन दिस एंटायर वीडियो। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को बाद में रेफ़र कर सकते हैं। सो पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इंडेक्स इज अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो कि मार्केट कैप क्राइटेरिया के हिसाब से बनता है। मार्केट कैप क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस। तो इंडिया में अगर हम टॉप 50 कंपनीज़ की बात करें तो दे आर टॉप 50 बेस्ड ऑन मार्केट कैप। जिस कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स इंटू शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा होगा उसका रैंक 1 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो that is what is the index. Nifty 50 is top 50 companies in India. The index will never fall in the long run, as bad performing stocks gets replaced with good ones, hence they will always have good stocks. So this is another very important concept. आपके निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक है, 10 साल पहले वो सेम स्टॉक्स नहीं थे। 10 साल पहले डिफरेंट 50 थे और अब डिफरेंट 50 हैं। पूरा का पूरा 50 अलग नहीं है। 50 में करीब 30 स्टॉक्स के आसपास अभी भी सेम है, लेकिन 20 स्टॉक बदल चुका है। तो वो जो 20 जो रिप्लेस हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो ख़राब परफॉर्म कर रहे थे, एंड जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं करने वाले स्टॉक्स हैं उन्होंने रिप्लेस किया। अब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, बट इसका जो कैटेगराइजेशन है वो तो शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स है। तो इसका क्या सेंस हुआ? एसेंशियली ये माना जाता है कि इफ़ योर शेयर प्राइस इज़ फॉलिंग, तो मोस्टली इसलिए क्योंकि कंपनी ख़राब कर रहा है। लेकिन शेयर प्राइस अगर बढ़ता है तो हो सकता है कंपनी ख़राब हो तब भी बढ़ रहा है, हो सकता है कंपनी अच्छा हो तो भी बढ़ रहा है। लेकिन एक अच्छे कंपनी का शेयर प्राइस का गिरने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ ड्रास्टिक ना हुआ हो। आप नेस्ले का एग्जांपल ले लीजिए। नेस्ले बहुत अच्छा कंपनी है, एंड 2015 में जो मैगी इंसिडेंट था उसके वजह से नेस्ले का शेयर प्राइस काफ़ी गिर चुका था। बट नाउ इफ़ यू सी नेस्ले स्टॉक तो वो वापस ऊपर उठ चुका है। सो एसेंशियली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर प्राइस के बढ़ने के काफ़ी कारण हो सकता है, पर गिरने का एक ही कारण होगा कि कंपनी ख़राब परफॉर्म कर रहा है। एंड हमें गिरने वाले शेयर प्राइस से मतलब है, क्योंकि अगर शेयर प्राइस गिर रहा है तो मार्केट कैप गिर रहा है, एंड दैट इज़ व्हेन द कंपनी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप 50 लिस्ट। सो अब ये सब बोलने के बाद प्राइमरी टेक अवे ये है कि निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज हैं वो 10 साल के दौरान 20 कंपनी आउट ऑफ 50, कम से कम 20 कंपनी आउट ऑफ 50 जो है वो रिप्लेस हो जाता है। सो दैट इज़ द चर्न रेट, एंड 30 मैनेज टू स्टे इन द इंडेक्स ओवर 10 year और मोर पीरियड। तो अभी इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप अगर निफ्टी का रिटर्न्स देखें तो आपका निफ्टी का रिटर्न्स 12 से 15% के आसपास है। इनफैक्ट ओवर द पास्ट 10 years 12 या उससे नीचे ही मिल रहा है, लाइक 10 to 12 के आसपास। नाउ निफ्टी 50 में सारे 50 कंपनियां हैं जो जिसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब अच्छे और बुरे कौन से हैं, कैसे हम पता लगाएं, वो हम आगे देखेंगे। बट पॉइंट ये है कि द बैड स्टॉक्स आर ब्रिंगिंग डाउन द रिटर्न्स ऑफ द गुड स्टॉक्स। जो टॉप 20 कंपनीज हैं निफ्टी 50 में, उनका जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो शायद 20% के ऊपर हो, लेकिन बाकी के 30 या बाकी के 25 के वजह से हो सकता है इनका रिटर्न्स जो है वो 20 के ऊपर से घट के 15 या 12 के आसपास आए। सो द की पॉइंट हियर इज दिस: अगर हम
वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लें जो 10 साल या उसके ऊपर निफ्टी के इंडेक्स टॉप 50 या टॉप 100 में रहेगा या रहने का प्रॉबिलिटी जिसका सबसे ज़्यादा हाई है, तो ऑटोमेटिकली वी आर इंश्योरिंग कि हमारा जो रिटर्न है वो निफ्टी इंडेक्स के बराबर या उससे ज़्यादा हो। एंड टेक्निकली ज़्यादा होगा क्योंकि वी आर ओनली चूजिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। सो दिस एंटायर वीडियो इज़ फोकस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे हम एक इंडेक्स में से ऐसे कंपनीज चुने जो कि 10 साल के बाद भी उस इंडेक्स में रहेगा एंड इसके वजह से हमारा रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमाइज होगा। नाउ it is safer to do this with the top 50 or 100 stocks. It is not safe to do this with mid cap or small cap. Why? Because large cap companies में यानी टॉप 50 100 कंपनीज में स्टेबिलिटी बहुत हाई है। आपका जो ट्रेडिंग होता है शेयर्स का, उस ट्रेडिंग का इफ़ेक्ट लार्ज कंपनीज में काफ़ी कम होता है। बट स्मॉल एंड मिड कैप में कुछ भी हो सकता है, लाइक योर स्टॉक कैन गो फ्रॉम 0 to 100 एंड 100 to 0। बहुत वाइड वोलेटिलिटी होता है और ये वोलेटिलिटी का जो फंक्शन है इसको बीटा बोलते हैं। बीटा मतलब आपका इंडेक्स जितना ऊपर नीचे होता है उसके हिसाब से एक कंपनी कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मार्केट बढ़े तो हमारे स्टॉक्स भी बढ़े, मार्केट घटे तो हमारा स्टॉक्स घटे। ये नहीं कि मार्केट बढ़ रहा है और हमारा घट रहा है। सो द ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइन, इट इज़ वेरी सेफ वे टू डू दिस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये मिड और स्मॉल कैप के लिए नहीं कर सकते। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये मिड और स्मॉल कैप में कितना इफ़ेक्टिव रहेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ऑलरेडी ये पूरा चीज़ निफ्टी 50 में कर रखा है, तो आप उसका वीडियो चेक कर सकते हैं जो कि मैं वीडियो के एंड के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट हियर वी आर गोइंग टू डू द निफ्टी नेक्स्ट 50 का एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। These are the 50 companies available in Nifty Next 50 and you can pause the video, have a look at it। काफ़ी सारे कंपनीज में आप इंटरेस्टेड होंगे या ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बकेट क्लासिफिकेशन, तो दिस बकेट क्लासिफिकेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इनोवेटिव वेज थ्रू विच यू कैन classify companies in good, bad, okay, best buckets। तो क्राइटेरिया ये है कि सेल्स शुड बी डबल डिजिट एंड ROCE/ROE शुड बी मोर देन 15%। बोथ क्राइटेरियाज टुगेदर शुड बी सेटिस्फाइड एंड सैम्पल साइज है 10 साल। अभी इसमें हमने 44 स्टॉक्स को एनालाइज किया है, पूरा 50 नहीं किया है क्योंकि 10 साल का सैम्पल साइज जो है वो खाली 44 स्टॉक्स के लिए मिला है। बाकी छः कंपनीज़ के लिए 10 साल का डेटा नहीं है, तो इसलिए हम उन 6 को इस एनालिसिस से हटा रहे हैं। नाउ if you see, the buckets are basically broken in 4 parts: A, B, B1 and C। बकेट ए ये बोलता है कि 10 साल में आपका सेल ROC का जो फैक्टर है वो सिर्फ 0 1 2 या 3 ईयर्स में सेटिस्फाई होता है। योर बकेट बी सेटिस्फाइज इट फॉर 4 5 और 6 ईयर्स। बकेट B1 इज़ 7 ईयर्स एंड बकेट सी इज़ 8 9 and 10। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये बकेट B1 अलग सा क्यों बनाया है। वो इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से दैट नंबर 7 कैन गो अप और डाउन द नेक्स्ट ईयर एंड ये मूवमेंट ऑफ द बकेट स्टॉक फ्रॉम वन बकेट B1 to C और B विल डिटरमाइन वेदर ये दिस कंपनी इज़ गुड और बैड। जनरली बकेट B1 के सारे कंपनीज मोस्ट ऑफ देम अच्छे ही होते हैं, तो इसलिए मैंने उसके लिए अलग सा बकेट बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये एनालिसिस कैसे निकल के आता है। तो दिस इज़ बकेट ए और जो डबल हैशटैग साइन है स्टॉक के सामने, दैट टेल्स यू कि 10 साल में कितने साल ऐसे हैं जहाँ सेल्स डबल डिजिट था, ROE/ROC जो है 15 के ऊपर था। तो क्लियरली वी कैन सी कंपनीज लाइक पंजाब नेशनल बैंक, टाटा कंज्यूमर, DLF एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, पिरामल एंटरप्राइज, अंबुजा सीमेंट्स, ये सारे कंपनीज जो हैं 10 साल में इनका सेल्स जो है सिर्फ 3 साल ऐसे हैं जिसमें डबल डिजिट ग्रोथ है अलॉन्ग विथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज 15% और अबव। ये बकेट बी है। बकेट बी में भी यू हैव कंपनीज लाइक बॉश, कोलगेट, इन्फो एच, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, हेवल्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, ICICI लम्बार्ड। ये सारे कंपनीज़ का नाम आपने सुना होगा, बहुत लोग ने एडवाइस दिया होगा कि ये बहुत अच्छे कंपनीज हैं, इनमें इन्वेस्ट करो। सो आई एम नॉट सेइंग ये कंपनीज ख़राब हैं, आई एम सेइंग दे वर फैंटास्टिक कंपनीज इन द पास्ट
जी हाँ, मैं कोलगेट को भी गिन रहा हूँ देवर में, पास्ट में, क्योंकि कोलगेट जो है वो बकेट सी कंपनी था 5 साल 6 साल पहले। अब वो बकेट सी से बी वन में आया, फिर बकेट बी वन से बी में आया। अब ऐसा क्यों हुआ है उसके लिए मैंने कोलगेट का एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। एंड सो इज़ द केस विद डाबर, फॉर विच अगेन आई मेड अ डिटेल वीडियो, एंड अदर कंपनीज। सो वी ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम बकेट ए एंड बी, क्योंकि 10 साल में ये कंपनीज जो हैं 6 या उसके नीचे नंबर ऑफ़ ईयर्स में क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं। लेट्स लुक एट बकेट बी वन। इंटरग्लोब एविएशन, मदरसन सुमी, कैडिला हेल्थ केयर, अरविंदो फार्मा, पिडिलाइट, लुपिन, बर्जर एंड आईजीएल। अब इसमें काफ़ी कंपनीज आपने सुना होगा कि अच्छा है, जैसे पिडिलाइट, बर्जर, आईजीएल, मदरसन सुमी, ये चार तो मैंने डेफिनेटली सुना है कि काफ़ी अच्छे हैं। नाउ इंटरग्लोब एविएशन आई डोंट पर्सनली रिकमेंड, बिकॉज इट्स अ एविएशन इंडस्ट्री। इनके भले आर ओ सी एंड सेल्स अच्छे हैं, बट स्टिल देर इज़ अ हाई चांस कि बिकॉज इट इज़ इन द एविएशन सेक्टर इसके काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बकेट बी वन का हर एक कंपनी अच्छा हो, बट डेफिनेटली इट इज़ सेफर एंड बेटर टू इन्वेस्ट इन दिस देन बकेट बी, like a Colgate or a Dabur, etc. And next is the bucket C, the best bucket of the lot. तो वी कैन सी एवेन्यू सुपरमार्ट, एल्कम लैब्स, मुथूट फाइनेंस, एल एन टी इन्फोटेक, एबट इंडिया। तो ये 5 स्टॉक्स हम बकेट सी में देख सकते हैं, एंड दीज आर ऑल कंपनीज विच हैव अचीव मोर देन 7 years, दैट इज़ 8 9 और 10 years। तो इनका जो है probability ऑफ स्टेइंग इन द टॉप 10, सॉरी टॉप 100 कंपनीज आफ्टर 10 years इज़ एक्सट्रीमली हाई। और इसी probability पे हम बेट कर रहे हैं। एंड हिस्टोरिकली ये पता चला है कि जिस कंपनी ने सेल्स एंड आर ओ सी, ये ट्विन फैक्टर एटलीस्ट 6 years और अबव मेंटेन किया है, वो जनरली बहुत कंफर्टेबली टॉप 100 या टॉप 50 में रह चुके हैं। सो दिस इज़ द criteria to measure safety. So, that being said, now let us look at the 44 companies. So, we can see कि bucket A, B, B1 and C में bucket A and B constitute more than 60%, and bucket B1 and C constitute around 26%. सो ऑल इन ऑल वी कैन सी कि जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमेशा कम रहते हैं। दिस इज़ अनदर रीज़न टू कंसिडर दिस थियरी स्ट्रांगली, क्योंकि अगर हर एक कंपनी अच्छा होता, अगर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इंडेक्स में अच्छे होते, तो इंडेक्स का ही रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेटर होता, काफ़ी हाई होता। बट क्लियरली दैट इज़ नॉट द केस, एंड वी कैन सी कि 60% ऑफ द कंपनीज आर ड्रैगिंग डाउन द रिटर्न्स ऑफ द इंडेक्स। So, and if we take bucket A especially, to 32%, 30% of the companies are dragging down Nifty next 50K returns. So that's another insight. Now, if someone asks me कि एक मॉक या मॉडल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मेरे को बताओ, तो आई वुड से कि निफ्टी 50 में 60% मनी इन्वेस्ट करो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 30% करो, और बाकी का जो 10% बचता है वो आपका एक्सपेरिमेंटेशन है। आप चाहे तो आई में कर सकते हैं, एकदम स्मॉल कैप्स में कर सकते हैं, आपका जो मन हो, जो रिस्क एपिटाइट हो, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ मॉक पोर्टफोलियो। So if you see, I would personally recommend the 15% allocation to bucket B1 of Nifty 50, 45% in bucket C of Nifty 50, 10% in bucket B1 of Nifty next 50, and 20% in bucket C of Nifty next 50. सो टोटल मैं चाहता हूँ कि 15 स्टॉक्स के ऊपर आप ना रखें, क्योंकि 15 स्टॉक्स इज़ द मैक्सिमम दैट वी वुड लाइक टू कीप। इफ़ यू कैन फर्दर ब्रिंग दिस डाउन टू 10, दैट वुड बी फैंटास्टिक। तो जितने कम हो सके और जितने बेहतरीन हो सके उतना बेटर है। तो these are the list of 29 stocks that belong to bucket B1 and C for both Nifty 50 and Nifty Next 50. अगर इसमें से हमें प्रीवियस स्ट्रैटेजी यूज़ करना है कि इसमें 15 निकालना है, so this is how your portfolio, a model portfolio would look. So you have Asian Paint, TCS, HDFC, Bajaj Finance, IndusInd, Infosys, Nestle, HDFC Limited, HCL Tech, Pidilite, Berger, Avenue Supermart, Abbott, Muthoot and L&T Infotech. अब क्लियरली इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने काफ़ी आईटी कंपनीज कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया है। सो यू कैन चूज़ टू प्ले अराउंड विद दिस, यू कैन रिमूव, यू कैन रिड्यूस, you can add other segments,
बट मेक श्योर कि बकेट B1 और बकेट C से रहें. एंड अगर आपको ये और रिफाइन करके और अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस. और अगर आप मेरे कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे बनाए हैं मैंने अब तक, so you would notice that there are certain patterns and trends associated with good and bad companies, like your sales, like your debt to equity ratio, like your free cash flow, like your cash flow and EBITDA ka ratio, and like your ROC, ROE, growth rate, net profit margin, other income. काफ़ी सारे चीज़ों का काफ़ी सारी चीज़ों को देखने से एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी अच्छा है, ख़राब है, या आने वाले समय में कैसे करेगा. सो विद ऑल दैट इन पर्सपेक्टिव, ये मेरा फाइनल इनपुट एंड एनालिसिस था ऑन हाउ टू इन्वेस्ट स्टॉक्स, how to invest money in stocks to get a 15% plus return over a long period of say 10 years with minimum risk. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. If you are interested to share your portfolio for personal analysis, I'd be happy to do it for free. You can drop me an email at growyourwealth91@gmail.com in the form of an Excel sheet. So that's all for today, guys. Thank you. See you in the next video.